नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं पूरे 2 साल बाद घर जा रहा था। मेरी पत्नी अनुषी, मेरा बेटा अंकुर मेरे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मेरी माँ, बहन, बड़ी भाभी और बड़े भाई और छोटा भाई, सबको मेरा बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि मैं पूरे 2 साल बाद घर जा रहा था और मुझे भी अपने घर वालों से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं इंडिया के लिए रवाना हो गया। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहाँ माँ, भाई मुझे लेने आए थे। माँ मुझे देखकर बहुत रोईं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फिर हम लोग घर की तरफ चल दिए। वहाँ दरवाजे पर मेरी पत्नी और मेरी बहन खड़ी थी। हम लोग एक दूसरे से मिले। इतने समय बाद अपनों से मिलने का एहसास क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। हम सब लोगों ने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। मेरी पत्नी बहुत जल्दी खाना खाकर उठ गई। मैंने कहा, क्या बात है, इतना कम कब से खाने लगी? इस पर मेरी बहन ने हंसकर जवाब दिया कि भाभी डाइटिंग कर रही हैं, अब आपके सामने स्लिम जो दिखना है। मैंने कहा, ऐसी भी क्या डाइटिंग, कितनी कमज़ोर लग रही हो। बस खाना खाने के बाद हम लोगों ने खूब बातें की। फिर मैं अपने कमरे में गया। अपनी पत्नी से बहुत बातें की, मगर उसके चेहरे पर एक उदासी सी थी, चेहरा मुरझाया हुआ। मैंने कहा कि तुम इतनी डाइटिंग वाइटिंग मत करो, देखो कैसी हालत बना ली है। तुम जैसी भी हो, मेरे लिए मेरी पत्नी ही रहोगी। याद है, मैंने कॉलेज में तुम्हें जब प्रपोज़ किया था तो मैंने तुम्हारा रूप नहीं देखा था, तुम्हारा नेचर देखा था। लेकिन तुम कॉलेज की थी भी सबसे सुंदर लड़की। अपने पुराने दिनों को याद करके अनुषी शर्मा जाती है और मुझसे गले लगकर रोने लगती है। कहती है, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। अनुषी, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं यहीं आकर जॉब या कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। बस थोड़े दिन और रुक जाओ। ये सब कुछ कर तो तुम्हारे लिए और अपने परिवार के लिए ही रहा हूँ। मेरा सपना है अपने अंकुर को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना और डॉक्टर बनाना। अगले दिन मैं सुबह देखता हूँ अनुषी सुबह ही उठ गई। सब लोगों का नाश्ता तैयार किया, फिर सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाकर नाश्ता करवाया। उसके बाद के भी काम किए और माँ, भाभी और मेरी बहन एकता अपने अपने कमरों में हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार मैं देख रहा था कि मेरी पत्नी सारा दिन काम करती है और सब आराम। आखिर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने माँ से कहा कि सारा दिन काम अनुषी करती है और कोई क्यों नहीं। माँ ने गुस्से में कहा, ससुराल है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्या सारा काम मेरी पत्नी ही करेगी और वह नौकरों की तरह बचा कुचा खाती है? मेरे पीछे ये सब हो रहा था। एकता, ये डाइटिंग नहीं, तुम लोग खाने को नहीं देते इसलिए कमज़ोर हो रही है। माँ बीच में तपाक से कहती हैं, ओ जोरू के गुलाम, तुझे अपनी माँ बहन का काम नहीं दिखाई दिया? कभी आज पत्नी को करते देखा तो बुरा लग गया? माँ, मैं काम को नहीं मना कर रहा, लेकिन एक इंसान पर इतना काम डालना कहाँ का इंसाफ है? भाई बीच में बोलते हैं, माँ से बदतमीज़ी कर रहे हो अपनी पत्नी के लिए? भैया, आपकी पत्नी भी कुछ नहीं करती। अगर उनसे इतना काम करवाया जाता और कुछ खाने को नहीं दिया जाता तो आप भी यही करते। ये बदतमीज़ी नहीं है। मेरी पत्नी मुझे इशारे से मना कर रही थी, मगर पानी सर से ऊपर हो गया था। हाँ तो कौन सा तुम्हारी पत्नी दहेज लाई है? भाभी छूटते ही कहती हैं, अच्छा, ये कौन से कानून में लिखा है कि जो दहेज नहीं लाता वह सारा घर का काम करेगा और उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाएगा? और घर का सारा खर्च मैं देता हूँ, भैया सारा दिन घर में ही रहते हैं। इतना कहा ही था कि मेरी पत्नी मुझ पर चिल्ला उठी, बोली, बहुत हो गया, आपकी हर बात सही है, लेकिन ये क्या, अब आप अपने पैसे की धौंस दे रहे हैं? ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी माँ बहन आपकी जिम्मेदारी हैं। ये सुनकर मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अब अपनी पत्नी, बच्चों को लेकर जाऊंगा। जब तक इनका पासपोर्ट नहीं बनता तब तक मैं यहीं रहूँगा। फिर कुछ दिन बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाने लगा। माँ से कहा, माँ, मैं आपसे और अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, मगर मेरी पत्नी भी इस परिवार का हिस्सा है। हमें माफ़ कर दे बेटा,
माँ मुझसे माफ़ी मांगती हुई बोली। नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगो, बस मेरी पत्नी को भी इस परिवार का हिस्सा समझ लो, यही बहुत है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग चले गए। फिर कुछ दिन बाद मेरे घर में जानबूझकर पैसे देने बंद कर दिए। भैया जो कमाते अपनी पत्नी को देते थे। अब भाभी कोई काम नहीं करती थी, सारा काम माँ और बहन करती थी। माँ की तबीयत खराब रहने लगी। फिर मैं इंडिया हमेशा के लिए आ गया। अपनी माँ और बहन को साथ रख लिया और माँ से माफ़ी मांगी। कहा, माँ, ये सब तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया था।